परमेश्वर को सारी महिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको अपना स्नेह अभिवादन देती हूँ। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक का 4 अध्याय और उसका 15वां वाक्य, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाएं। इस अनुग्रहित वचन में से कृपा की बहुतायत पाए हुए इस विषय के संबंध में आगे मनन करने के लिए प्रभु परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। कृपा की बहुतायत पाने वालों से तात्पर्य कृपा का बहुत अधिक होने का अनुभव करने से है, जैसा हमने अभी पढ़े हुए वचन में पढ़ा है। यदि कृपा कुछ लोगों में अधिक हुई तो और कई लोगों का कृपा में क्या हुआ, यह सवाल स्वाभाविक है। यदि ऐसा है तो हम लोग जो आज इस वचन को सुनते हैं, क्या हम उन लोगों में से हैं जो कृपा को अधिक होना अनुभव करते हैं, या हम उन लोगों में से हैं जो कृपा में से गिर गए हैं, या हम उन लोगों में से हैं जो कृपा में से पीछे हट गए हैं। इस प्रकार खुद को जांचने के लिए आइए आज हम अपने आप को समर्पित करें। कृपा की बहुतायत पाए हुए लोग एक संपूर्ण जीवन इस धरती पर जिएंगे, ऐसा हमने पिछले शनिवार को मनन किया था। आज का मुख्य वचन दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक का 4 अध्याय और उसके 15वें वाक्य के अनुसार कृपा की बहुतायत पाते हैं वे परमेश्वर को महिमा देने वाले होंगे। इसका मतलब है परमेश्वर को अधिक से अधिक धन्यवाद देते रहेंगे। प्रेरितों की और परमेश्वर के भक्त पूर्व पिताओं के जीवन की गवाही यही थी। प्रेरित पौलुस यहाँ पर 8वें, 9वें और 10वें वाक्यों में वह स्पष्ट करता है, वह कृपा की बहुतायत को अपने जीवन में आने वाली सभी प्रकार की परेशानियों, कठिनाइयों, उपद्रव और यहाँ तक कि मृत्यु के कारण ही अनुभव कर सके। ऐसा वह अपने लेखों में स्पष्ट करते हैं। 8वीं आयत के अनुसार हम हर प्रकार के कष्टों को सहने वाले हैं। प्रियो, हमारी नाना प्रकार की कष्टों में हम बिना डगमगाए निरंतर उन्हें सहने वाले होने पाएँ। कष्टों को जैसे जैसे हम सहते हैं वैसे वैसे कृपा की बहुतायत हम पाते जाते हैं। यह हमें दुख, कष्ट और निराश करने वाली नहीं, वरन आनंद और शांति से भरने वाले होंगे। इससे परमेश्वर को अधिक से अधिक धन्यवाद मिलेगा। इस अनुग्रहित दिन में मुझे सुनने वाले प्रियजनों, क्या आप लंबे समय से कष्टों में से होकर गुजर रहे हैं तो सहें और सहें। क्या आप मानसिक, शारीरिक और आत्मिक उपद्रवों में से होकर गुजर रहे हैं तो सहें। गिर जाने को इंग्लिश में कास्ट डाउन अर्थात दूसरों के द्वारा गिराया जाना कहा जाता है। क्या आप दूसरों के द्वारा नीचे गिराए गए हैं? विश्वास योग्यता से काम करते हुए भी अपनी नौकरी के पदोन्नति पाने के स्थान पर अपने स्थान में से नीचे किए गए हैं, तो आज के दिन में परमेश्वर की कृपा की बहुतायत के लिए अपने आप को आइए हम सौंपें। निश्चित रूप से अवस्थाओं के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी और धन्यवाद बढ़ेगा। यही वास्तविकता तो हम प्रेरितों के 16वें अध्याय के 16वें से लेकर 34वें वाक्यों में देखते हैं। प्रार्थना स्थल की ओर जाने वाले पौलुस और सीलास को मार्ग में अशुद्ध आत्मा से पीड़ित महिला को चंगाई देने के कारण बहुत अधिक उपद्रव और कष्टों का सामना करना पड़ा और उन्हें जेल में डाल दिया गया। उपद्रवों को सहते हुए पहने हुए कपड़े फट जाने पर बेड़ियों में होने के समय में भी वे कृपा की बहुतायत को अनुभव करते हैं और वह कृपा उन्हें परमेश्वर को महिमा देने के लिए प्रेरित करती है। मैं इस तरह सोचती हूँ, हो सकता है उस समय उन्होंने आपस में इस प्रकार से कहा होगा, हम सुबह सुबह निकलते थे ताकि आराधनालय में जाकर आराधना कर सकें, लेकिन पहुँच गए जेल में। वह रुकी हुई आराधना इस जेल में क्यों नहीं हो सकती? जिन पीड़ाओं को वे अनुभव कर रहे थे उन्हें भुलाकर वे स्तुति करने लगे और परमेश्वर ने वहाँ अपनी महिमा प्रकट की। उसकी आराधना
करने वाले किसी भी जन को इस संसार की कोई भी जेल बांध कर नहीं रख सकती। इसे प्रकट करते हुए उस जेल की नींव हिलाकर उनके बंधनों को खोल दिया। आज मुझे सुनने वालों, हम अवस्थाओं से बचने वाले नहीं, आलसी न बने, बल्कि परमेश्वर की स्तुति करने के लिए तैयार हों। परमेश्वर हमारे लिए अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आज के दिन में आपको जीवन के विशेष कष्टों में, पीड़ा की अवस्थाओं में धन्यवाद के साथ सहते हुए कृपा की बहुतायत आप पाने पाएं। वह कृपा की बहुतायत परमेश्वर की ओर अधिक महिमा का कारण बनने पाए, ऐसा पूरे दिल से चाहते हुए कल का वचन सुनने के समय तक परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीषित करने पाए। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।